मैं कैसे सोलो ट्रैवल करती हूँ। सोलो ट्रैवलिंग इजी है क्या? डर नहीं लगता? क्या क्या हर्डल्स आते होंगे? हे गाइस, दिस इज योर होस्ट शुरभि एंड वेलकम टू माय चैनल शुरभि ट्रैवल जोगी। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रैवल सोलो। यस, मैं 2 साल से सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। यही लेकर के आई हूँ आज के वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि शुरू कहाँ से करी? तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पहले बहुत दूर मत जाओ, छोटी छोटी जगह अपने एरिया में कवर करो और देखो कि सोलो ट्रैवल आपके लिए है भी कि नहीं। अपने आसपास के एरिया कवर करो और एक्सपीरियंस गैदर करो। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। बहुत लंबे जंप मारने के लिए छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था कार्शियोंग, जो मैं एक फ्रेंड के साथ जाने वाली थी, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट में वो जाके कैंसिल कर दिया वो ट्रिप। अब मुझे जाना था, कैसे भी करके मुझे ये ट्रिप करना था। तो अभी भी मुझे याद है, वो कार्शियोंग में अमाइरा होम स्टे में मैं गई थी और इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे मेरी तरह आप भी स्टार्टिंग में अपने एरिया के आसपास आप कवर कर सकते हो। सेकंड, कहीं पे जाने के लिए उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। आइटिनरी से लेकर के, स्टे से लेकर के, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स। पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कहाँ से आप टैक्सी हायर कर सकते हो, बस कहाँ से मिलती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर। वर्चुअली मैं उस जगह को मतलब एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ, फिर जाकर के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आते हैं। तो कहीं पे जाने के लिए उस जगह को आपको पहले वर्चुअली एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पूरे डिटेल्स आपके पास होंगी, फिर जाकर के उस जगह पे आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो। थर्ड, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह सेफ है सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए, फिर जाकर के आपको वो जगह आपके लिस्ट में आएगा और उस जगह पे आप रिसर्च करना स्टार्ट करना। जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तब बजट इज रियली अ मैटर। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। आपको एक कौन कौन सी चीजों पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, राइट। तो स्टे के लिए मैं बोलूंगी आप हॉस्टल प्रेफर करो। हॉस्टल में क्या होगा, आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये बजट में आ जाएगा आपका। नॉर्मली हॉस्टल स्टार्ट होते हैं 200, 300 से लेकर के 700 के बीच आराम से बहुत अच्छा वाला स्टे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपका बजट फ्रेंडली हो गया ट्रिप। आप कुछ भी बुक करो, हॉस्टल बुक कर रहे हो या फिर होटल, आपको रिव्यूज़ देखना पड़ेगा। रिव्यूज़ देख करके ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप प्रेफर करो लोकल ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए भी आपको या तो आप कहीं पे स्कूटी हायर कर लो या फिर बस या फिर लोकल ट्रेन। उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि कहाँ से कितने बजे बस खुलती है, कहाँ से मिलती है, क्या बसेस के कॉस्टिंग होते होंगे, ट्रेन कहाँ से चलती है, क्या होते होंगे, सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए एक पॉकेट ऐसा वाला, एक छोटा वाला डायरी मेरे पास रहता है और इसमें मेरे नोट्स भरे पड़े हुए रहते हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे बोलती हूँ कि आपको गूगल मैप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए गूगल मैप का अच्छे से इस्तेमाल करना पहले घर में बैठ के सीख लो, अपनी जगह में बैठ करके सीख लो। आप घर में हो, घर से मार्केट जा रहे हो, बस गूगल मैप में उस जगह का नाम टाइप करो और डायरेक्शन फॉलो करो कि कहाँ पे मैं ठीक से यूज़ कर पा रही हूँ कि नहीं गूगल मैप। ये आपको सीखना पड़ेगा। और ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड करके रखो कि कहीं पे नेटवर्क नहीं आया तो आप कैसे उसको फेस करो। नेक्स्ट, बजट में आते हैं फूड। फूड मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि लोकल स्टॉल, लोकल मार्केट, ऐसे ठेले वाला मिल गया वहीं से खा लिया, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ और मेरा मतलब मैं क्या ले रही हूँ, क्या इंटैक्ट कर रही हूँ, उसके हिसाब से नेक्स्ट दिन का मेरा ट्रिप डिपेंड करता है। अगर मैंने कुछ मतलब ख़राब चीज़ें खा लिया और मेरा तबीयत खराब हो गई तो ट्रिप बेकार हो जाएगा। इसके लिए आपको फूड के मामले में बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका बजट।
अब नेक्स्ट आते हैं कुछ टिप्स पे, जैसे आपको फर्स्ट एड बॉक्स या फिर फर्स्ट एड किट रखना चाहिए जहाँ पे कुछ मेडिसिन होने चाहिए, जैसे बुखार, लूज मोशन, वॉमिट, सर दर्द, मतलब इन सब के लिए कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। सोलो ट्रिप में ये सब प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि आप बीमार भी पड़ सकते हो। अगर आप बीमार पड़ गए तो कैसे अकेले मैनेज करोगे, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए भी मेंटल प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप्स वो है कि आपका बैकपैक बहुत लाइट होना चाहिए। मतलब जो आप कैरी कर रहे हो, आप अकेले हो, आपके बैग कैरी करने के लिए और कोई नहीं है, तो इसलिए जितने कम हो उतने कम क्लोथ्स रखना। जीन्स हो या पैंट हो तो मैं 1 या 2 लेती हूँ, और ऊपर से जो वीडियो में अच्छा दिखे ऐसे कलरफुल कुछ भी, मतलब वो टी शर्ट वगैरह 2, 3, 4 ले लेती हूँ। तो आपको बहुत दिमाग लगा करके या फिर बहुत स्मार्ट तरीके से आपका बैकपैक भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप्स, जहाँ पे आप स्टे करोगे वहाँ होटल ओनर, हॉस्टल ओनर की लोकल लोगों से आप बहुत हेल्प ले सकते हो। लोकल लोग बहुत अच्छे होते हैं और जो जितना दिखाया जाता है जो उतना भी हॉरिबल नहीं है चीज़ें। सिचुएशन बहुत अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा को हेल्प करेंगे आपका, हाँ सिंपैथी दिखाएंगे। पूरे गोवा ट्रिप में मैं एक ही बात सुनती आ रही थी, अकेली आई हो क्यों, कोई साथ देने वाला नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, ग्रुप नहीं है, अकेले क्यों ट्रैवल करती हो, मज़ा आता है क्या। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है मुझे, लेकिन ठीक है, मतलब कोई ना, वो लोग अपने कंसर्न से बोलते हैं तो अच्छा ही लगता है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, जैसे आपकी मनी पर्स, जैसे आपका एटीएम कार्ड और आपकी जो आईडी प्रूफ है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से सेव करके रखना पड़ेगा। उन सब डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स करके उसका एक कॉपी आपको अलग से, मतलब रूम वाले बैग में भी आपको रखना पड़ेगा, कि अगर कहीं पे आपका बैग गुम हो गया या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो एटलीस्ट आपका उसका जेरॉक्स रहे और उससे आप कुछ सोल्यूशन निकाल पाओ। पैसे जगह जगह पे डिवाइड करके रखना पड़ता है, जैसे आपका साथ में बैग जो है चलेगा, जो उसमें कुछ पैसे रख दिया, कि कुछ होटल के रूम बैग में पैसे रख करके लॉक कर लिया, और बैग में एक जगह नहीं, आप जैसे पर्स कैरी कर रहे हो, पर्स में जो सीक्रेट चेन होता है ना उस पे रखो, जगह जगह पे डिवाइड करके रखो, कि ताकि एक मतलब गुम हो जाए तो दूसरा आपके काम पे आए। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ आपके लिए भी सोलो ट्रिप है। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, एकदम बिल्कुल शांत, बहुत सिंपल इंसान थी। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर मेरे लिए पॉसिबल है ये ट्रिप तो आपके लिए भी पॉसिबल है। मुझ जैसी एकदम सिंपल इंट्रोवर्ट, एकदम बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज वाली इंसान अगर ऐसे अकेली ट्रैवल कर सकती है। मैं पिछले 2.5 ईयर्स से अकेले बहुत जगह पे मैंने ट्रैवल किया, इंडिया इंटरनेशनल बहुत सारे मेरे ट्रिप्स रहे। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा प्रॉपर वे की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। बहुत जन मुझे पूछते हैं कि मुझे डर लगता है कि नहीं। हाँ, आज भी डर लगता है, हर ट्रिप से पहले डर लगता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क करती हूँ, इतना उसके बारे में पढ़ती हूँ, वर्चुअली उस जगह को इतना एक्सप्लोर कर चुकी होती हूँ कि मेरी उस जगह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है। डर लगता है, लेकिन हाँ आज भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरा नेक्स्ट एडिशनल टिप्स है वो है सोलो ट्रैवल में अच्छे वाले फोटोज़ कैसे आएंगे। बहुत जन पूछते हैं कि इतने अच्छे फोटोज़ कौन उठा कर देता है। तो ये रहा टिप्स कि मैं क्या करती हूँ, कहीं पर जाती हूँ तो मैं टारगेट करती हूँ कोई उन लोगों को जो लोग ऐसे सेल्फी लेते हैं। सोचो कपल आए हैं और दोनों एक साथ ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, कि कोई ग्रुप में आए हैं तो सेल्फी ले रहे हैं। तो मैं क्या उन लोगों को बोलती हूँ, मतलब मैं उनका फोटोज उनके फ़ोन से या फिर उनके कैमरा से उठा कर देती हूँ कि सर मैम आप खड़े हो जाइए, आप इस पोज में खड़े हो जाइए। अपने जो फोटो आइडियाज हैं उनको देती हूँ। जैसे ही क्लिक करना हो जाता है मैं अपना फ़ोन दे करके बोलती हूँ या फिर अपना कैमरा दे करके बोलती हूँ प्लीज़ मेरा भी एक फ़ोटो। मतलब तो ये रहता है, छोटे छोटे ट्रिक्स आपको अप्लाई करने होते हैं कि सोलो ट्रिप में कि कैसे मतलब अच्छे वाले फ़ोटो भी आए। ऐसे छोटे छोटे दिमाग का थोड़ा सा खेल होता है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। बट दैट्स इट, इतना सा कर लो तो इजीली आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो। लास्ट फ्यू टिप्स वो है कि
आपको सबसे बड़ी बात खुद में एक ट्रस्ट होना चाहिए। खुद के ऊपर ट्रस्ट अगर नहीं हो तो सोलो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कि कुछ सेफ्टी गियर, जैसे मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ, छोटा वाला नाइफ भी रखती हूँ जब मैं ट्रैवल ऐसे करती हूँ। मतलब सबसे खूबसूरत चीज बोलूँ कि सोलो ट्रैवल का मजा एक अलग है। आप बहुत ज्यादा लोकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और उस जगह के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के फूड हैबिट, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जान पाओगे, क्योंकि आपके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं रहते हैं कि किसी से बात करो, आपको तो उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये सोलो ट्रैवलिंग का एक अलग मज़ा है, उस जगह को बहुत क्लोजली आप देख सकते हो। और सोलो ट्रैवल का और एक मज़ा है कि आपको टाइम का जो मैनेजमेंट है वो खुद के ऊपर रहता है कि मैं 5 बजे उठ करके सनराइज मतलब ग्रैब करना चाहती हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा लेट तक मतलब एक जगह पे रहना चाहती हूँ। कि आप जस्ट एक फ्री बर्ड हो, जस्ट उड़ना चाहते हो और पूरा आसमान आपका है, बस उड़ रहे हो। तो ये जो फीलिंग है ना, ये सोलो ट्रैवल से आती है और इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन। तो इसलिए सोलो ट्रैवल करो, ये मैंने जो जो टिप्स बोला है इनका फॉलो करो और मस्त सोलो ट्रैवल करते रहो। This is all for today. If you are new in my channel, so don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the घंटा। अगर आप चाहो तो Facebook और Insta पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। This is all for today. I am going to signing off. I will catch you in the next episode. Till then, take care. Bye bye. Keep traveling.